नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल पढ़ने वाले हैं। मौर्य उत्तर का जो काल था वो 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा तक था। इससे पहले हमने मौर्य काल पढ़ लिया है। ये मौर्य उत्तर काल है। इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, हम एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो इसका आंसर क्या है? पुष्यमित्र है, अग्निमित्र, वसुमित्र या भाग भट्ट? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति था, प्रधानमंत्री था या गवर्नर था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेनापति था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। कर्ण कांडव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था, भूमिमित्र था या नारायण था या सुशर्मा था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, वसुदेव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिमुक। ये सिमुक जो था ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदों के अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे, चोलों के अधीन थे या चेरों के अधीन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मौर्य के अधीन थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कनिष्क। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी, पुरुषपुर थी, बनारस थी, इलाहाबाद थी या सारनाथ थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। आगे देख लेते हैं, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पटना का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का या पंजाब का? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पेशावर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, गांधार कला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, शक ने, गुप्त ने या इंडो बैक्ट्रियन ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कुषाण। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? सीसा, प्रोटीन, तांबा या स्वर्ण? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सीसा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका आंसर है नागार्जुन, अश्वघोष या और वसुमित्र। ये कनिष्क के समकालीन थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहनों ने, मौर्य ने, गुप्त ने या चोल ने? तो इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर है सातवाहनों ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 18। भारतीय रंगमंच में यवनिका का मतलब है पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूनानियों ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 19। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने, फायान ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कनिष्क। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी कुषाण शासकों ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कनिष्क। चरक और नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है कनिष्क। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था ये पाकिस्तान में स्थित था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और या मयूर शर्मन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है खारवेल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म में, कला में, साहित्य में या वास्तु कला में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वास्तु कला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 26। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में या आंध्र में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंध्र में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन या प्रतिष्ठान, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पैठन प्रतिष्ठान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी, वरिष्ठ पुत्र पुलुमावी, हाल या सिमुक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी या संस्कृत थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी प्राकृत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। इनका सही कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पहले चोल थे, सॉरी एक मिनट, पहले कौन थे? पहले थे शुंग, एक मिनट, शुंग थे, फिर सातवाहन थे, फिर गुप्त थे और फिर चोल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शासक दे रखे हैं, सूची 2 में उपाधियां। बताना है कि कौन से शासक की क्या क्या उपाधियां थी।
अशोक, अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। और कनिष्क, कनिष्क को कहा जाता था देवपुत्र। और खारवेल को कहा जाता था कलिंग चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त को कहा जाता था महेंद्र आदित्य। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईसा से, 58 ईसा पूर्व से, 72 ईसा पूर्व से, 56 ईसा पूर्व से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत जो है ये किससे था? ये था 58 ईसा पूर्व से। और शक जो है शक ये है 78 ईसा पूर्व। और गुप्त जो था गुप्त ये है 320 ईसा। कलिंग जो है ये मैच होगा 1 से 3102 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। एक बार फिर देख लेते हैं। विक्रम जो मैच होगा ये होगा 58 ईसा पूर्व। शक जो होगा ये 78 ईसा पूर्व। और गुप्त जो है ये 320 ईसा से है। और कलिंग जो है कलिंग ये है 3102 ईसा पूर्व। आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहनों का था, पल्लव का था, चोल का था या चालुक्य का था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सातवाहन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी कुषाण काल में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? सातवाहन थे, कुषाण थे, कर्ण थे या गुप्त थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी कुषाण।